हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला वाक्य है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, उसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग थोड़े। पूजा गाना गाती है, देखो इसमें गाना गाती है एक ही क्रिया है। पारस खाना खाता है, खाना खाता है एक ही क्रिया है। वर्षा होने पर हम बाहर नहीं जाते। राधा और पूनम मैदान में खेल कूद रही हैं। बेईमान आदमी का कोई सम्मान नहीं करता है। आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, आपने देखा सभी में एक ही क्रिया है। तो हमारा जो सरल वाक्य होता है उसको पहचानना बहुत ही इजी होता है, इसमें एक ही क्रिया होती है। नेक्स्ट होता है आपका संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। पर जब वो संयुक्त वाक्य में बन जाते हैं तो उसमें और, अथवा, परंतु, एवं, तथा, या, इसलिए, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि जैसे योजक शब्दों से हम उन वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। संयुक्त वाक्य में जैसे दो वाक्य हैं, उनको अगर आपस में जोड़ दिया गया है योजक शब्दों से, योजक शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो शब्द, दो वाक्य इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके जुड़े हैं तो वह हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। चलो थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल है, राधा और राधा आई और आते ही पढ़ने लगी। देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं, राधा आई, आते ही पढ़ने लगी, पर इनको जोड़ दिया गया है कौन से योजक से, और से। वह बीमार था इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं जो कि इसलिए शब्द से जुड़ गए हैं। बत्ती लाल हुई और गाड़ियां रुक गई। मैंने अपनी बहन को बहुत मनाया परंतु वह नहीं मानी। परंतु शब्द से यहाँ पे वाक्यों को जोड़ दिया गया है। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। तो और, परंतु, ये सब हमारे क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं। और जब इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके कोई दो सरल वाक्य या उससे ज्यादा अधिक सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो वह हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब आपका तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें अगर आप कोई सेंटेंस आता है, आपको एग्जाम में आपका कोई भी वाक्य दिया है और उसमें ये सब शब्द आपको मिल जाते हैं कि, ताकि, जैसा कि, जो, जितना, उतना, क्योंकि, जब ही, भले ही, जब तक, जहां तक, जैसे वैसे, जब तक, जहां वहां, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि जैसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आप वाक्यों को देखते ही पहचान लोगे कि ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब माँ चली गई तब बालक रोने लगा। यहाँ पर जब तब क्या है, हमारे वह शब्द है जो मिश्र वाक्य को पहचान लेते हैं। तो जब तब, और पहला प्रधान वाक्य क्या है, जब माँ चली गई, और इस पे आश्रित क्या है, बालक रोने लगा। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो मैदान में खेल कूद कर रही है वह राधा और पूनम है। जो आदमी बेईमान होता है उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है। जैसे ही उसने शिक्षक को देखा वैसे ही वह क्लास के अंदर चला गया। जब, तब, जैसा, वैसा, जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप उन शब्दों को देख के ही पहचान लोगे कि ये हमारा मिश्र वाक्य है। उसके लिए आप बच्चों ये लर्न कर लो कि, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाले जब शब्द आपके आते हैं, जैसा कि, जो, जितना, उतना, तो आपका वह मिश्र वाक्य होता है।
आशा करती हूँ आपको रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद हैं, वह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।